आज के इस सेशन की शुरुआत और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो आज मेरे साथ लाइव जुड़े हैं और जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। इस सीरीज में आलस्य से मुक्ति की यात्रा में आज हमारा तीसरा दिन है। और धीरे धीरे जब हमें किसी चीज के साथ में तालमेल बैठाना होता है तो पहले उसे समझना होता है, उसकी खामियां, उसकी खूबियां समझनी होती हैं। तो वैसे ही आलस्य को हम समझ रहे हैं, आलस्य कैसे कैसे करके हमारे ऊपर हावी हो सकता है, उससे कैसे हमें बचना है, वो सब सीख रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड डे है, कल लास्ट डे हो। तो आज हम सीखेंगे सुबह जल्दी उठने की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, सुबह जल्दी उठने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हम खुद को दें ताकि हमारा मन उन कारणों पे काम करना शुरू करे। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई कारण नहीं होता, कोई लास्ट डेट नहीं होती, वैलिडेट लास्ट डेट नहीं होती ना किसी चीज की, तब तक हमारा मन उसको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट नहीं मानता। तब तक वो कहता है चल रहा है, चलते रहता है, चलना दो, चलते चलते ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो रहा है, काम तो चल ही रहा है ना। तो वो उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेता, और जब तक हम उसको रीजन दे देंगे जब जब, तो वो फिर करेगा। जैसे ट्रेन पकड़नी होती है, फ्लाइट मिस हो जाएगी, लास्ट बिल भरने की डेट है, कल को एग्जाम है, तो पूरी रात लग जाएंगे उसमें। लेकिन अभी अगर 4 दिन है, 5 दिन है, तो हम उसे टालते रहेंगे। तो वैसे ही सुबह उठने के कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारण हम उसको दे सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है सुबह जल्दी उठने से, जिससे कि हम आलस से लड़ने के लिए मोर पावरफुल, मोर टाइम हमारे पास हो। तो उसमें सबसे पहले रीजन है कि हम उसको, अपने मन को अपना लाइफ का पर्पस बताएं। मेरा इस समय लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको 100% मुझे करना ही करना है, जो मेरी लाइफ की वैल्यू को ऐड करेंगी, जो मुझे एक बेहतरीन इंसान की तरफ बना के ले जाएंगी, मेरे अंदर एक नवीन परिवर्तन कर देंगी। ये तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसे कोई ना कोई उद्देश्य अपने मन को जरूर बताएं कि ये मेरा उद्देश्य है, जिसकी वजह से मुझे इमीडिएटली आलस को दूर करना है, मुझे अपनी हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, मुझे करियर बनाना है, मुझे कुछ नई शुरुआत करनी है अपने जीवन में, मुझे कुछ पीस के लिए अपनी लाइफ में काम करना है, मुझे कुछ फाइनेंशियल अर्निंग के लिए अपने जीवन में से कुछ समय जो है उसे बचा के, उसका उपयोग करके जीवन में पैसा कमाने के लिए या फाइनेंशियल अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करना है। ऐसा कोई ना कोई सॉलिड रीजन, कोई नई स्किल सीखनी है, इस रिश्ते को और थोड़ा समय देना है, खुद के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है। कोई भी आप लक्ष्य दे सकते हैं, या इसके अलावा भी आपका अगर कोई लक्ष्य है तो आप वो भी दे सकते हैं। वो करियर के हिसाब से भी हो सकता है, किसी भी हिसाब से। मैंने ये कुछ क्षेत्र बताए जिनमें आपको एक दमदार लक्ष्य दें, अपने मन को वो उद्देश्य बताते रहें कि इस वजह से मुझे अपना आलस दूर करना है, ये मेरे पास एक सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से मुझे अपना आलस दूर करना है। एक दिन ऐसा आया था कि बहुत ज्यादा आलस, बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा बीमारी, और सब चीजों से दूर मेडिटेशन करने के लिए पता चलता था पूरे पूरे महीने में एक दिन, मतलब जो लेडी दिन में 2 बार मेडिटेशन कर रही है, वो पूरे महीने में एक बार भी मेडिटेशन नहीं कर रही। रेकी अपनी हीलिंग नहीं कर रही हूँ, बीमार हूँ, दवाइयां खा रही हूँ, हीलिंग नहीं कर रही हूँ। सब कुछ बदल गया था, पर्सनालिटी चेंज हो गई थी, चलने का तरीका बदल गया था, सब कुछ चेंज था। एक दिन अचानक ऐसा ही हुआ कि सुबह सुबह नीचे सोसाइटी से दूध लेने जा रही थी, और खुद को वैसा चलते हुए देख के पता नहीं क्या हुआ, एक थॉट आया, ये क्या हो गया, ये कैसी अनीता तुम बन गई। और वो अनीता जो उस दिन मुझे दिखी अपने आप में, वो मुझे बर्दाश्त नहीं थी। मुझे पहले वाली अनीता चाहिए थी, जो दनदनाती हुई स्टेज पे चल जाती थी, जो दनदनाती हुई भी कहीं चली जाती थी, जो 400 किलोमीटर ड्राइव करके गाड़ी लेके चली जाती थी। मुझे वही वाली अनीता वापस चाहिए थी। और उस दिन का वो दमदार कारण ऐसा हुआ कि कुछ ही महीनों में मेरे चाल ढाल, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरा मानसिक स्वास्थ्य, मेरी वापस से जो मेरी सारी चीजें थी, चाहे वो मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिज्म है, रेकी है, सबसे मैं कनेक्ट होती चली गई, क्योंकि मेरे पास एक दमदार कारण था। सब सो रहे होते थे, लेकिन मैं सुबह उठ के उस कारण के लिए अपने आप मेरा मन मुझे तैयार करता था, और कुछ ना कुछ मेरे एफर्ट्स होते थे।
कोई मुझे मोटिवेट करे या ना करे, कोई मेरे साथ वो काम करने के लिए अवेलेबल हो या ना हो, मैंने वो सब कुछ करा, क्योंकि मैंने अपने आप को वो पिक्चर दिखा दी। मुझे वापस से वो पुरानी वाली अनीता चाहिए थी, क्योंकि जो आज थी वो मुझे स्वीकार नहीं थी, और उसकी वजह से आज आप लोगों के बीच में हूँ वापस, और वो सारा कुछ कर पा रही हूँ जो पहले भी करती थी, और शायद आज उससे बेहतर तरीके से कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही अपने आप को एक दमदार उद्देश्य जरूर दें कि क्यों आपको आलस को छोड़ना है। दूसरा है, जैसे ही आप आलस छोड़ेंगे आप मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। वही 24 घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटों में से आज मैं बहुत कुछ नया क्रिएट कर लेती हूँ। आज हर चीज के लिए काम मेरे पास समय होता है, जो जो मुझे करना होता है वो दिन मेरा एक दिन पहले मैं प्लान कर लेती हूँ, तो अगला दिन मेरा उसी हिसाब से चल रहा होता है। मैं मेडिटेट भी कर लेती हूँ, मैं स्ट्रेचिंग भी कर लेती हूँ, मैं अपना डाइट का भी ध्यान रख लेती हूँ, मैं कुकिंग में भी कुछ ना कुछ स्पेशल कर लेती हूँ, मैं क्राफ्टिंग के लिए भी समय निकाल लेती हूँ, यूट्यूब के लिए भी एडिटिंग वगैरह जो कुछ करनी होती है वो भी कर लेती हूँ, सेशंस के लिए मेरा मनन चिंतन नोट्स बनाने वो सब भी हो जाते हैं, और सेशन के लिए भी सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हो जाती हूँ। तो वो दिन पूरी तरीके से मेरा प्रोडक्टिव निकलता है। कुछ ना कुछ शाम होते होते मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत अच्छा कुछ किया, बहुत अच्छा आज मैंने कुछ किया। जैसे कल के दिन बहुत छोटी सी चीज है, हर लोग हम हर कोई करता। कल नवरात्रा था, पहला पूजन भी किया, सब कुछ किया, सुबह सेशन भी किया। घर में 3 तरह का खाना बनेगा, क्योंकि हस्बैंड का बीमारी का बनेगा, बच्चों का अलग तरीके का, मेरा उपवास था तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनेगा। उसके बावजूद घर में आलू के पापड़ खत्म हो रहे थे, तो कल दिन में 5 किलो आलू के पापड़ बनाने का एक वो टालती जाते हैं ना हम लोग उन चीजों को, तो वो भी समय निकाल पाना, तो अपने आप को मोर प्रोडक्टिव कर पाना, सब चीजें हो पाए, वो चीजें करने के लिए भी समय निकाल पाती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, जो मुझे खुद से अपने हाथों से करना अच्छा लगता है। बाजार से हम ला सकते हैं, लेकिन मुझे खुद से अपने हाथों से करना अच्छा लगता है। तो वो सब भी करने के लिए आप अपने जीवन में जो जो आपको करना अच्छा लगता है, और जिन जिन से आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, तो उसके लिए भी आप समय निकाल पाओगे, अगर आपने आज को खत्म कर दिया और उससे लड़ना सीख लिया। तीसरी चीज, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, आप कभी भी ऐसे झुके कंधे झुका सिर आंखें झुकी हुई आसमान की तरफ या छत की तरफ देखते हुए नहीं पाए जाओगे। आप एक ऐसे जीव होगे जो हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, जिनके पास अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ होप है, जिनके पास कुछ ना कुछ ऐसे सवाल हैं जो उन्हें आगे एक एक सीढ़ी ऊपर लेते चले जाएंगे। और बेहतर क्या करूं, कैसे करूं, और क्या अच्छा कर सकती हूँ अपने जीवन में, वो उस दिशा में हमेशा रहेंगे। यानी कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। नो टाइम किलिंग, आप टाइम को कभी किल नहीं करोगे। अगर आलस करके सुबह ज्यादा देर तक सो के आप डेली, चलो मानते हैं आप आधा घंटा वेस्ट करते हो उससे पूरे दिन में, बहुत छोटी सी चीज लेके चलते हैं, आधा घंटा अगर आप पूरे दिन में वेस्ट करते हो, तो एक साल में क्या होगा, 30 × 365, तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये जो बैठेगा वो होगा 10,950 मिनट्स। 30 मिनट अगर आपने आधा घंटे में, यानी कि 30 मिनट अगर आपने डेली बर्बाद किए, तो साल में 10,950, यानी कि टोटल 11,000 मान के चलते हैं, 11,000 मिनट आपने बर्बाद किए। अब 11,000 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड कर दो, तो 82 घंटे, 82 घंटे आपने किल कर दिए, वेस्ट कर दिए, जिन्हें आप किसी को कितनी भी दौलत देकर वापस नहीं ले सकते। उन 82 घंटों में आप कोई नई स्किल सीख सकते थे, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते थे, अपने लिए कुछ अर्निंग ऑप्शन डेवलप कर सकते थे, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते थे, कुछ ना कुछ ऐसा, कोई बुक रीडिंग का आपका बहुत दिन से टल रहा होगा वो कर सकते थे। तो 82 घंटे बहुत बड़ा समय होता है। अगर 82 घंटों को आप वीक में डिवाइड करो, तो अब पर आवर के पर वीक कितने घंटे बैठेंगे आप, कोई करके करके देखो आप। तो इस उस तरीके से आप डेली अपना कितने घंटे, आधा घंटा वेस्ट करके पूरे साल में आपने 82 घंटे खराब किए। तो उस तरीके से 182, सॉरी, 182 घंटे आपने खराब किए, और उन 182 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते थे अपनी लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, बहुत कुछ बेहतरीन कर सकते थे जो आपसे छूट गया, जिससे आपकी लाइफ की वैल्यू बच गई। अगर मात्र 10 मिनट, मैं कहती हूँ डेली 10 मिनट भी अगर आप बर्बाद करते हो आलस में फंस के, तो 365 दिन में
आप 3650 मिनट खराब कर रहे हो अगर डेली 10 मिनट कर रहे हो। यानी कि पूरे साल में आप 60 घंटे बर्बाद कर रहे हो। 60 घंटे, सोच के देखो। 56 वीक होते हैं शायद एक साल में लगभग। तो आप डेली, हर वीक आप 1 घंटे से ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। 10 मिनट रोज का मतलब है पूरे महीने में पूरे हफ्ते में आपने 1 घंटा बर्बाद कर दिया। 10-10 मिनट करके 60 मिनट से ऊपर हो गए। एक हफ्ते में 70 मिनट हो गए आप। तो आपने हर हफ्ते 1 घंटा बर्बाद किया। और 1 घंटे की क्या वैल्यू होती है ये उससे पूछो जिसके पास समय नहीं होता, जो पूरे दिन भागता रहता है। सुबह ऑफिस पहुंचने के लिए उसे 2 घंटे देने होते हैं, घर आने के लिए 2 घंटे देने होते हैं। उस इंसान से पूछो जिसके पास अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं होता। तो 1 घंटा भी हर हफ्ते बर्बाद कर रहे हो अगर, यानी कि 10 मिनट भी डेली बर्बाद कर रहे हो, तो सजग हो जाइए। तो टाइम किलिंग नहीं होगी अगर आप इस तरीके से अपने मन को ये पिक्चर दिखा दोगे। खुद को खुद चेक करो, मैं डेली कितने मिनट बर्बाद करती हूँ। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, कितना। और उसे पूरे साल में कैलकुलेट करो और सोचो उतना समय देकर आप अपनी वैल्यू कितना कम कर रहे हो। आप जो भी काम करते हो, आपकी जो भी सैलरी है, आप पर आवर की अपनी वैल्यू निकालो। आप जितनी भी आपकी सैलरी है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर, उस डिवाइड करो, और पर वीक, पर मंथ, पर आवर की अपनी वैल्यू निकालो। आपको 1 घंटे का क्या मिलता है, कितना रुपया मिलता है। आप देखो उतना आप हर दिन बर्बाद कर रहे हो। या आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं इतना अर्न कर रही होती मंथली, तो मैं इस काम को करके, इस समय को यूज करके अगर इतना अर्न कर रही हूँ, तो मैं डेली कितना वेस्ट कर रही हूँ, कितना लॉस हो रहा है मुझे। जब आप उसको मनी के फॉर्म में कैलकुलेट कर लोगे तो आपका मन उसको रोक लेगा, क्योंकि मनी को हम वैल्यू देते हैं, समय को हम वैल्यू नहीं देते। जबकि मनी हमारी समय की वैल्यू से ही मिलती है। हमने जितना समय दिया, अपनी स्किल दी, उसी के हिसाब से हमें मनी मिलती है। तो अपने आप को जरूर ये पिक्चर दिखाओ कि मैं आज कहाँ पे कितना समय वेस्ट कर रही हूँ। इसको जरूर कैलकुलेट करना सब लोग अपना अपना, और ईमानदारी से करना, किसी दूसरे को नहीं दिखा। और फिर देखना आप उस समय का कैसे बेस्ट यूज करने के तरीके ढूंढने लग जाओगे, और आपको तरीके मिलेंगे भी। ये मैं गारंटी से कहती हूँ। ठीक है। डिसिप्लिन बन जाएगा जब आप आलस से अपने आप को बचा लोगे, आलस से लड़ना सीख जाओगे, आलस्य को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो आप डिसिप्लिन हो जाओगे। वही समय, वही 24 घंटे में से जो भी आपके पास 22 घंटे या 20 घंटे जागृत अवस्था के होते हैं, उसको आप डिसिप्लिन वे में बेस्ट यूज कर पाओगे। अपनी हर इच्छा, अपनी हर हॉबी के लिए आप डेली समय निकाल पाओगे। अपने परिवार के साथ समय बिता पाओगे, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा कर पाओगे, अपने करियर में और बेहतर करने के लिए कोई नई स्किल अगर सीखने की जरूरत है तो आप उस सब के लिए भी समय निकाल पाओगे। स्ट्रेस फ्री रहोगे। ये रीजन आपको बताना है अपने मन को कि अगर मैं आलस से छोड़ दूंगी और ये सारी चीजें सही तरीके से कर पाऊंगी, मोर प्रोडक्टिव हो जाऊंगी, मोर मोटिवेटेड रहूंगी, मोर फोकस्ड रहूंगी, टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा होगा, तो क्या होगा, मेरे पास स्ट्रेस कम होगा, मैं समय से सारी चीजों को पूरा करती रहूंगी। और जब काम समय से पूरा होगा तो मुझसे कोई नाराज भी नहीं होगा, मुझे कोई गिल्ट भी नहीं होगा। मुझे जल्दी से हबड़ा दबड़ी में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अचानक से लास्ट मोमेंट हरी नहीं होगा मेरे साथ। तो वो सब करके आप अपने मन को ये बता दो, ये लालच है। जैसे होता है ना, बच्चे को कहते हैं टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, ये क्वेश्चन लर्न करके दिखा दे, इसका आंसर लर्न करके दिखा दे, या इस बार एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो साइकिल मिलेगी या लैपटॉप मिलेगा। जो भी हम उस बच्चे को लालच देते हैं, अवार्ड की तरह उसको लालच लगता है, लेकिन वो अवार्ड हम उसको दे रहे होते हैं। तो वैसे ही अपने मन को ये सब चीजों की पिक्चर दिखाओ कि मेरे साथ ये हो सकता है अगर मैं समय पर जागूं और आलस्य से मुक्त रहूं। बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी सेट हो जाएगी। अभी क्या होता है, जब हम, जो हमारी प्रकृति की साइकिल है, सूर्य उदय और सूर्य ढलने का जो समय है, अस्त होने का जो समय है, वो हमारी शरीर के गतिविधियों के लिए उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। और हमारी शरीर की भी अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हम जिस समय पर खुद को सुलाने और जगाने की एक आदत डाल देते हैं, उसी हिसाब से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक चलती रहती है। इतने बजे नहाना, इतने बजे खाना। अगर किसी का बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आमतौर पर जो एक दिनचर्या मेंटेन होती है, उसमें हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक
हमारे हिसाब से सही या गलत सेट हो जाती है। अगर हम उसे प्रकृति की जो नैसर्गिक एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ तालमेल बैठा लेंगे, तो हमारे अंदर प्रकृति की भी सारी शक्तियां हमारे उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हमारे साथ मिल जाएंगी और हमारी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगी और बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अपने आप को याद दिलाते रहना है कि मुझे यूनिवर्स की, नेचर की उस नैसर्गिक जो क्लॉक है, जो प्रकृति अपने हिसाब से जगती है, सोती है, सुबह की अलग एनर्जी, दोपहर की अलग, 10-11 बजे की अलग एनर्जी, हमारे जीवन की भी वैसे ही एनर्जी चलती चली जाएगी। तो ये ध्यान दिलाते देना है, ये मन को लालच दे कि अगर मैं आलस्य से मुक्त रहूंगी, सुबह जल्दी उठूंगी, तो मेरे पास ये सारी चीजें होंगी। अब हम जानेंगे कि बिस्तर पे जाने से पहले क्या क्या करना। बिस्तर पे जाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर हैप्पीनेस। आज पूरे दिन में मैंने क्या ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मुझे ब्लेस्ड फील कराता है, जो मुझे खुशी दे गया, जिससे मुझे बड़ा अच्छा अच्छा फील हुआ। आज के दिन मैंने ऐसा क्या अनुभव किया, उसको जरूर आपको काउंट करना है। यानी कि अपनी ब्लेसिंग का अकाउंट बढ़ाना है, अपने हैप्पीनेस की जो एक अकाउंट है वो रोज अपडेट कराना है। जैसे बैंक में जब भी जाते हैं पैसा डिपॉजिट कराने, तो अपनी पासबुक के ऊपर हर बार हम उसको मेंटेन कराते थे पहले। अब आजकल तो लोग अब ऑनलाइन करने लगे हैं, तो पासबुक अपडेट कराने की जरूरत नहीं रही है, लेकिन पहले लोग कराते थे। अकाउंट का अमाउंट कैसे पता चलेगा कि कितना है, तो वो प्रिंट करा के लाते थे। तो वैसे ही जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, तो हमारी हैप्पीनेस की जो पासबुक है वो अपडेट होती रहेगी और हमें दिखता रहेगा मेरे अकाउंट में क्या क्या है, क्या क्या चीजें मेरे पास हैं। दूसरा, पूरे दिन की कल्पना पहले ही कर लें। रात को ही हम मन में पूरा विजुलाइज कर लें। जैसे कल को गेस्ट आने होते हैं, तो हम उसे विजुलाइज करते हैं। गेस्ट आएंगे तो पहले तो साफ सुथरा घर करना है, कैसे करना है, क्या उनको वेलकम ड्रिंक देना है, क्या स्नैक्स में देना है, क्या खाने में देना है, हम पहले ही अपने मन में विजुलाइज कर लेते हैं। तभी हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो वैसे ही अपने कल के पूरे दिन को मन में विजुलाइज कर लो कि कल मुझे क्या क्या बहुत जरूरी काम करने हैं, ताकि आपका ही मन आपको सुबह समय रहते उसका याद दिला दे। साथ के साथ आप उसके लिए कुछ अपनी एक चेकलिस्ट की तरह बना लें, ताकि सुबह उठते ही आप वो चेकलिस्ट चेक कर लें। एक बार रात को सोते वक्त याद दिला दिया, सुबह उठ के आपने वो चेकलिस्ट चेक कर ली, तो दिन में उनमें से इम्पोर्टेंट कामों में से भूलने की जो रेशो है, जो परसेंटेज है, वो कम हो जाए। तो आपके जो भी जरूरी काम है वो सारे हो जाएंगे। वरना तो कई बार होता है कि शाम को 4 बजे 5 बजे याद आया, अरे यार ये काम भी करना था, और फिर लगता है कि अब तो ये हो ही नहीं पाएगा, अब तो इसको कल करना पड़ेगा, या कल तो ऑफ होगा तो अब तो परसों करना पड़ेगा, अब तो मंडे को करना पड़ेगा। वो चीजें पोस्टपोन्ड होती चली जाती हैं। तो अपना रात को ही अपना अगला दिन विजुलाइज कर लें, अपना अगले दिन की पूरी कल्पना कर लें कि कल को क्या करना है। उसके साथ साथ सुबह जल्दी अगर उठना है, जो आपने समय चेंज किया है उस समय पर उठने के लिए आप अपने परिवार वालों की भी मदद ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके अलावा और कोई भी जल्दी उठता है, या जैसे कई बार क्या होता है, मैं और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, अगर मैंने अलार्म लगाया है और अचानक मैं, क्योंकि मेरे 1-1 घंटे के भी अलार्म चलते हैं, तो कई बार अगर वो 4 बजे का अलार्म बजा और मैं नहीं उठी, तो वो ऑफ कर देंगे, उन्हें लगेगा इसको उठना नहीं है, तभी ये नहीं उठ रही है, वो ऑफ कर देंगे। तो मैं जब कभी अपना टाइम बढ़ाती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को भी बोल के सोती हूँ कि अगर आपकी आंख पहले खुले तो आप मुझे जगा देना, और मेरा अलार्म बजे तो भी मुझे जगा देना। तो वो भी मुझे, वो उनकी भी आंख खुलती है तो वो हिला दे, बोल देते हैं उठ जा, अलार्म बज गया। तो इस तरीके से हम अपने परिवार के लोगों की, बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। इस तरीके से हम अपने फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं कल सुबह जल्दी उठने के लिए, ताकि हम अपना पूरा दिन डिसिप्लिन से गुजार पाए। रात को सोने से पहले कुछ हैवी चीजें ना खाएं, कुछ तामसिक चीजें ना खाएं। कोशिश करें सादा पानी पी के सोएं, डिटॉक्स वाटर पी के सोएं, जिससे बॉडी रात भर में रेस्ट के साथ साथ डिटॉक्स भी हो, आपको आपके अंदर से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सुबह उठते ही बाहर निकल जाए। तो ये जरूर ध्यान रखें। जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके उद्देश्य हैं, उन सभी को रात को याद करें।
और ये याद करें कि आप अलार्म क्यों लगा रहे हैं। अलार्म लगा दिया, आप घड़ी मतलब फोन के ऊपर डिपेंड हो गए, आपने वो अलार्म क्यों लगाया था, ये भी अलार्म लगाते वक्त रात को याद करना है कि ये अलार्म क्यों लगाया है, ताकि जब वो सुबह बजे तो भी आपका मन आपको याद दिला दे। एक और चीज करेंगे, सोने से पहले जैसे ही आप बिस्तर पे जाते हैं उससे पहले आप अगर चाहें तो लिप वार्म वाटर से सॉल्ट वाटर डाल के बाथ लें, जिससे आपकी ऑरा क्लीन हो, आपकी बॉडी की बायोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लीन हो। आपके दिन भर के दूसरे लोगों से मिलने से उनकी बॉडी की ऑरा के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है आपका, उनके विचारों की वजह से आपके ऑरा में जो कुछ भी अनवांटेड आ गया है, या आप किसी तनाव में, किसी चिड़चिड़ाहट में, किसी गिल्ट में पूरे दिन में आए थे, तो जो डिपॉजिट हुआ आपकी आउटर बॉडी में वो आपका निकल जाएगा, अगर आपने गर्म गुनगुने पानी और नमक के साथ, सर्दियां हैं तो, नहीं तो गर्मियां हैं तो आप सिंपल पानी, बहुत चिल्ड वाटर से नहीं नहाना, नॉर्मल आपने शावर लेके सो जाओ रात को, तो वो आपको बहुत अच्छे से सुबह जल्दी उठने में मदद करेगा। किसी अच्छी पसंद की अपनी किस बुक को पढ़ते पढ़ते सो जाओ, वो जो नींद आएगी वो बहुत प्यारी वाली आने वाली है। आप कुछ अच्छा म्यूजिक सुनते सुनते सो जाओ, जैसे मैं मोस्टली मंत्र कोई ना कोई लगा के सोती हूँ, ज्यादातर हो पोनो पोनो करते करते सोती हूँ। कभी कभी मैं कोई सेक्रेल कोड का मैंने अपनी आवाज में जैसे रिकॉर्ड कर रखे हैं, उनको सुनते सुनते सो जाती हूँ। तो कुछ भी ऐसा सुनते सुनते सोएं जो आपको रिलैक्स कर दे, जो आपको रिचार्ज कर दे। ये हमें सोने से पहले की तैयारी करनी है। और कम से कम बिस्तर पे लेटते वक्त 4 से 5 बार खुद से कहें, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, या मुझे सुबह 5 बजे उठना है। जो भी समय है वो कम से कम 5 से 6 बार बंद आंख करके खुद को बताएं। जैसे पहले कहा जाता था ना, अपने तकिए को बोल के सो जाओ, तो वो तकिए के बहाने से हम खुद को बोल रहे होते हैं। तकिए को बोलना है तो तकिए को भी बोल सकते हो। वही है कि खुद के अपने चेस्ट पे हाथ रखें और कहें, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। 5 से 6 बार इस बात को जरूर दोहराएं। अब क्या करना है, अलार्म लगा लिया, सब कुछ कर लिया, सो गए, सुबह अलार्म बजा तो क्या करें। अलार्म बजने के ठीक बाद हम क्या करें, सबसे पहली बात, अलार्म बजते ही आप जिस कंफर्ट जोन में हैं, सपोज चादर ओढ़ के सोए हैं, तो सबसे पहले चादर हटाएं। ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि कई बार हम और उसके अंदर घुस जाते हैं और एक वो कोजी कोजीनेस मिल जाती है। नहीं भी ओढ़ा होता तो भी सोचते हैं अभी और 5 मिनट रुक के उठते हैं, और हम वो 5 मिनट की जगह 50 मिनट सो जाते हैं। तो सबसे पहले वो चादर हटा दें। पॉसिबल है तो लाइट जला दें, अगर उस कमरे में कोई और डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो लाइट ऑन कर दें, नहीं तो आप किसी दूसरे रूम में उठ के आ जाएं और लाइट जला दें। अपना जो भी गोल था वो खुद को याद दिलाएं, बिस्तर पे बैठ जाएं, बैठ के अपना लक्ष्य याद दिलाएं, आज मैं क्यों जल्दी उठी। उससे पहले ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, खुद को ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आज आपको स्वस्थ उठाया। जो भी आप मंत्र जाप या प्रेयर करते हैं सोने उठने से पहले वाली, वो सब करके खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाएं। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, स्लो भजन चला देती हूँ, कोई भी कोई मंत्र चला देती हूँ। मेरे यहाँ मंत्र वाला इंस्ट्रूमेंट लगा है, मैं उसको ऑन कर देती हूँ, वो धीमी आवाज में घर में चलता रहता है, बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं होते और मुझे उससे कनेक्टिविटी फील होती है। मैं अगर घर में वॉक टहल भी रही होती हूँ तो भी मुझे उससे एक पॉजिटिविटी कनेक्शन मिलता है। तो हमें क्या करना है, अपना कोई भी प्रेयर या म्यूजिक चला देना है। मेडिटेट करना है तो करने के लिए भी आप वहां पर उठ के बैठ जाएं, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूर कर लें, अगर आप उस वक्त योग आसन नहीं कर सकते तो इतना जरूर करें कि आप अपने हाथ और पैरों को स्ट्रेच करें पूरी तरह से, सीधे और उल्टे डायरेक्शन में आप अपने शरीर को मूव करें, लेफ्ट और राइट करें। इतना भी करेंगे तो भी नींद आपसे दूर भाग जाएगी। अब आपने अलार्म लगने के बाद की भी बजने के बाद की भी तैयारी कर ली। अब दूसरा स्टेप क्या है, बिस्तर छोड़ने के बाद क्या करें। जैसे ही आपने बिस्तर छोड़ा तो जागते रहें, दोबारा न सोए। ये सबसे बड़ा कमिटमेंट अपने साथ करना है कि अभी थोड़ा और, अभी फ्रेश फील नहीं कर रही, 5 मिनट और। ये वाला जब भी मन कहे तो इमीडिएटली उसको बोलना है, नहीं, उठना है, और उठ के बैठ जाएं, जागते रहें।
शावर ले लें, मुंह पे छींटे मार लें, पानी से मुंह धो लें, पानी पी लें, घूमने लग जाएं, थोड़ा सा घर में ही टहल लें, और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ कर लें, जो मैंने अभी बताई आपको, स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ ना कुछ जरूर कर लें। उससे क्या होगा कि नींद भाग जाएगी, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल आओगे और नींद भाग जाएगी। पूरे दिन आलस्य से बचने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? डेली हमें व्यायाम की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि आलस आए ही ना। जब हम डेली योग करते हैं, डेली कोई स्ट्रेचिंग करते हैं, जुम्बा करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, जो लोग करते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि उनके शरीर में आलस और लोगों के मुकाबले या तो कम आता है या नहीं आता। तो व्यायाम करने की आदत जरूर डालें। खुद पर विश्वास करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी टेक्निक तब तक काम नहीं आएगी जब तक कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते। खुद से कहें, यस आई कैन डू, आई विल, आई विल, आई विल, मैं इसको कर कर ही मानूंगी, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये अपने आप को बोलते रहना है। जब भी मन किसी चीज को टालने के लिए कहे तो इसे अभी कर दो, अपने आप को ये कहने की आदत डालो। जब भी मन कहे थोड़ा रुक के करूंगी, तो खुद को रिपीट करो, लिटरली मुंह से बोलो, इसे तो अभी कर दो, अनीता इसको अभी कर दो। जब मन कह रहा है कि अभी बाद में करो, तो ये पूरे दिन अपने आप को बार बार जब जब भी मन कहे तो कहो, नहीं इसको तो अभी कर दो। वो लॉजिक देगा, कोई ना कोई वैलिड रीजन देगा, बोलो नहीं इसमें से अभी जितना कर सकती हूँ अभी कर दो, जितना भी हो सकता है अभी कर दो। ये हमें करना है, थोड़ा 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 करके बढ़ना है, एकदम से कोई बहुत बड़ा जंप नहीं लगा। क्रमशः हमें अपने अंदर बदलाव लेके आने हैं, और खुद को अवार्ड्स दें। जब जब आप अपना एक एक छोटा छोटा कदम बढ़ाएं और आपको एक विजिबल डिफरेंस अपने अंदर दिखना शुरू हो जाए, आपके चाहे वो विचारों में हो, चाहे आपके व्यवहार में हो, चाहे आपके जो आपने लक्ष्य बनाया है उसकी तरफ बढ़ने में हो, तो आप अपने आप को पुरस्कार जरूर दें। चाहे सेल्फ लव के लिए कुछ करें या कुछ भी करें जिससे आपको लगे, अपनी पसंद की कोई डिश बना लें, बाहर से ऑर्डर कर लें, बाहर जाके खा लें, अपने किसी फ्रेंड के साथ अपनी वो सक्सेस को शेयर कर लें, एक ग्रुप बना लें जरूर। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा करें जिस पर मन को काम करना है, तो उस लक्ष्य से रिलेटेड जो लोग हैं, जो ऑलरेडी उस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उनके साथ एक टाई अप कर लें, कोलैबोरेशन कर लें। चाहे वो एक है चाहे चार लोग हैं, ताकि वहां पर एक कोई अपनी अचीवमेंट शेयर करेगा, एक कोई अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करेगा, तो दूसरा उसको सपोर्ट में कुछ जवाब दे पाएगा, अपना एक्सपीरियंस बता पाएगा। किसी ने कुछ अचीव किया तो दूसरा उसको अप्रिशिएट करेगा। तो ऐसे करके एक ग्रुप का जो है लाभ जरूर लें, ग्रुप जरूर बनाएं, और खुद को अवार्ड जरूर दें, खुद को कुछ ना कुछ पुरस्कार जरूर दें। और कभी कभी उपवास भी रखते रहें। कोशिश करें हफ्ते में एक दिन अ, आप अपना जो भी ऐसा खाना है जो प्रकृति ने हमें जिस रूप में दिया है उसी रूप में हम खा लें। सब्जियां हो गई, फल हो गए, ग्रेन्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनको आप एज इट इज जैसे खाते हैं भिगो के खा सकते हो, काट सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, वो प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन आंच पे नहीं पकाना। बिना आंच पे पकाए एक दिन की डाइट अपनी ऐसे बनाए हफ्ते में कि कुछ ना कुछ पूरा दिन ही आप ऐसा खाओ कि उस दिन आप प्योर नेचुरल डाइट पे हो। जो भी खाना है, फ्रूट्स खा सकते हो, सब्जियां खा सकते हो, बहुत कुछ है। तो उपवास जरूर करें। इतनी सारी तैयारियां अगर हम करेंगे तो आलस की तो श्री है क्या, श्री मेरा ये सेंटेंस पूरा करेगी, उसको आदत पड़ गई है। क्या होगा श्री, आलस की तो है नहीं है, बैंड बज जाएगी मैम। ऐसी की तैसी। वो ऐसे क्यों रहती है? आई लव यू सेंटेंस। आलस की तो ऐसी की तैसी, नेगेटिव विचारों की तो ऐसी की तैसी, होपलेस होने की तो ऐसी की तैसी। जो भी कुछ नकारात्मकता है, जब हम उससे लड़ने की संकल्प लेते हैं, तो खुद को ये चीज मेरे को तो एनर्जी देती है। आप अपना कोई और वर्ड भी बना सकते हैं, इससे ऐसी की तैसी, देखती हूँ मेरे ऊपर कैसे हावी हो सकती है, ये तो होके रहेगा, ये तो मैं करके रहूंगी, इस बात की तो ऐसी की तैसी। और वो जो अंदर से इस वर्ड से एनर्जी मिलती है ना, सब खत्म हो जाता है।
उस बहुत ज्यादा ताकत मिलती है उससे, मन को भी मिलती है, शरीर को भी मिलती है। तो इतनी सारी तैयारियां जब हम कर लेंगे, सोने से पहले क्या करना है, अलार्म लगाने से बजने के बाद क्या करना है, उठने के बाद क्या करना है, बिस्तर छोड़ने के बाद क्या करना है। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, आप लोग हंसोगे। मैं अपने घर में जब मायके में थी तो ऊपर मेरा रूम था, मैं ऊपर ऊपर सोती थी, और मुझे नीचे से आवाज लगाई गई या मैं अपने आप ही उठ के आई, क्योंकि मुझे आगे जो भी अपना काम करना है, तो मैं आके मम्मी के बेड पे सो जाती थी। फिर मम्मी कहती थी हट यहाँ से, मुझे चादर झाड़नी है। तो मैं लिटरली आंगन में आके, हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी लकड़ी की पटलियां होती थी, उनको तकिए की तरह लगाया और मैं फ्लोर पे सो जाती थी। तो वो मेरे 3 राउंड फिक्स थे, वहां से आके जो लास्ट वाला राउंड होता था, फिर मम्मी कहती थी अब पानी की बाल्टी इसके ऊपर डाल दो, क्योंकि अब कुछ होगा नहीं, अब ये तभी उठेगी। तो वो मेरी 3 स्टेजों में उठने की आदत थी। ठीक है, वो शादी के बाद छूट गई, क्योंकि उतना पेशेंस ससुराल में किसी के पास नहीं होता। वहां तो एक आवाज पे, बिना आवाज लगाए, उनकी आवाज लगाने से पहले ही उठना होता है। तो वो छूट गई थी आदत। लेकिन ऐसा होता है हमारे साथ कि कई बार हम बेड से उठ के सोफे पे जाके सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, बेड पे ही टेक लगाए सो जाते हैं। तो उन चीजों के लिए हमने जब पूर्व तैयारी कर ली है, और वो तैयारी किस इंटेंशन से की है, तो आलस नहीं आएगा। और जब हम पूरे दिन आलस पर ही काम कर रहे हैं, उसको भगाने के लिए ही काम कर रहे हैं, तो वो बेचारा वैसे भी नहीं रहेगा। एक पूरे दिन में जिसको गालियां देते रहो, वो आपके पास आके नहीं बैठेगा। जिसको पूरे दिन ही कहते रहो भाग जा, मुझे नहीं चाहिए ये, इससे तो मुझे बात ही नहीं करनी, इससे तो मुझे रिश्ता ही नहीं रखना, वो क्यों बैठेगा आपके पास। तो वो आलस जो है, वो बेचारा खुद ही भाग जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। कल के दिन हम थोड़े से उपाय भी जानेंगे। जो कल का दिन होगा, वो हमारा इस श्रृंखला का आखिरी दिन है। और कल मैं आपको अ, आज ही खोल देती हूँ राज। ये जो भी सेशंस हैं सारे, मेरे गुरुजी की एक पुस्तक है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उस पुस्तक से मैंने जो भी सीखा, और सीख के पहले अपने जीवन में उतारा, क्योंकि ये पुस्तक मैंने आज से करीब 8-9 साल पहले पढ़ी थी। तब की ये बुक है। कब कब रिलीज हुई थी, मैं बताती हूँ आपको। और मेरी फेवरेट बुक थी ये 2012 की है। तभी ली थी, सोचो। 10-12 साल हो गए मुझे, 7-8 साल लग रहे थे, लेकिन 10-12 साल हो गए। तो ये बुक है आलस से मुक्ति के 7 कदम। ये सरशी की बुक है, और वो मेरे गुरु हैं। तो ये बुक आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हो। जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, इसे अगर और डिटेल में, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि इसका एक एक ज्ञान आप लोगों को दे पाऊं, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आप ये बुक ले लें, इसको पढ़ लें। हो सकता है इसको पढ़ के आप और कुछ बेहतर खोज पाए, जो मेरी समझ में ना आया हो, आपकी समझ में आ जाए, तो आपको पूर्ण लाभ मिले। इसलिए मैं आप लोगों को इस पुस्तक का बता रही हूँ। ये सारा नॉलेज, सारा ज्ञान इस पुस्तक से मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है। तो सभी लोग इसे अमेजोन पे मिल जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। अब तब 95 रुपीज की थी, अब मैं नहीं बता सकती कितनी कॉस्ट है इसकी। 10 साल 12 साल पहले 95 रुपीज की थी। ठीक है। तो इस बुक का लाभ आप पूरी तरीके से ले सकते हैं। और वो इतने सालों में उसकी वजह से जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। जब भी राह से डगमगाने लगती हूँ ना, तो शशि की इस बुक की टीचिंग्स मुझे वापस खींच के मेरी जगह पे ले आती है। जीवन है, देखिए, फ्लो में जाएंगे और मन बहुत ताकतवर होता है। आप जितना भी इसको चाहो, आप पूर्ण रूप से वश में नहीं कर सकते। तो आप उसको ट्रेंड करते हो, लेकिन वो भी अपने पास से फेंकने से बाज नहीं आता। वो भी चाहता है यार, कब तक इसके इशारों पे नाचूं, कभी तो ये भी मेरे इशारे पे नाचे। और वो हमें अपनी तरफ, अपने कंट्रोल में लेने का अपना भरसक प्रयास करता है। और कभी कभी इंसान उसमें थोड़ा बहुत फेल हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है, कोई अक्सर वो फेल ही होता रहता है, और कोई कभी कभी होता है। तो जब जब भी मेरा मन मेरे ऊपर हावी हुआ है, इस पुस्तक ने मुझे हमेशा याद दिला दिया है, चाहे मैंने इसको दोबारा पढ़ा या नहीं पढ़ा। कई बार होता है मैं इंटेंशनली इसको, जैसे लोग कहते हैं ना, रामायण और गीता, उस रामायण के लिए लोग करते हैं, कुछ लोग बाइबल के लिए भी करते हैं, कि ऐसे खोलो और आपको उसमें सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैं जिस थॉट प्रोसेस में होती हूँ, उसी थॉट प्रोसेस में अपने गुरु की जो रिलेटेड बुक होती है उठाती हूँ, और उसे बीच में से खोल, जहां से भी मेरा मन किया, मतलब खोला, और वो जो पेज होते हैं, उन पेजेस को पढ़कर मुझे मेरा मैसेज मिल जाता है। मैं उन
उस समय जो मेरी जरूरत होती है वो उतना पहले वहां से पढ़ लेती हूँ, फिर अगर जरूरत लगती है तो आगे पीछे का भी पढ़ लेती हूँ, पूरी बुक पढ़ लेती हूँ कई बार। तो क्योंकि हमने बार बार अगर किसी बुक को पढ़ते हैं तो दोबारा से पढ़ने में उतना समय नहीं लगता। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से बुक्स को पढ़ सकते हो। प्लस मेरे नोट्स बने होते हैं इन बुक्स पे, मेरे मैं लिख जब भी पढ़ रही होती हूँ तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती हूँ। अगर पूरी बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता तो मैं उन पॉइंट्स को जो मैंने अब पढ़ने के बाद समझ के अपने जीवन में क्या उपयोग करना है वो लिखा था। हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी बुक पढ़ो आप तो पहली बार पढ़ते वक्त उसको क्या करना है, 10 पेज का टारगेट लो डेली का मिनिमम। मैक्सिमम आपकी टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर है। आप उस बुक को कम से कम 3 बार पढ़ो, उस 10 पेज को 3 बार पढ़ो। और 3 बार पढ़ने के बाद उन 10 पेजेस में से या 20 पेजेस में से आपको क्या इंसाइट मिली वो लिख लो। फिर उसको कैसे अब मुझे एग्जीक्यूट करना है अपने जीवन में, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है साथ में वो भी लिख लो। ऐसे ही डेली आप लिखते रहो उसको। जो जितने भी आपके पेजेस होंगे बुक के, अगर आप 20-20 पेजेस के हिसाब से कर रहे हो, 100 पेज की बुक है तो उतने ही पेज में आपके पास आपकी अपनी समरी उस बुक की आ जाएगी। और आपके पास इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएंगे कि कैसे आपको उस बुक को आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से हमें बुक को पढ़ेंगे तो बेस्ट लाभ मिलेगा। कोई भी बुक हो चाहे जो किसी को भी किसी भी तरीके की ग्रोथ दे रही है, उस बुक को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी तक की चीजों में किसी ने अपने लिए कुछ सेलेक्ट किया हो कि मैं ये चीजें करूंगी, ये मैं नहीं करती थी, तो जरूर शेयर करें। मैम गुड मॉर्निंग। कौन कौन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मुझे ये सबसे सही लगा, मेरे पास अभी तक 5-6 बुक्स पड़ी हुई है जो मुझे रीड करनी है। तो वो क्या लगता है, अरे यार इतनी सारे पेजेस हैं। तो मुझे ये सही लगा कि 10 पेज का एक वो लेके चलिए और उसको दो हम्म। तीन बार रिपीट करिए, उसमें से जो अच्छी बात है उसको माइंड में बिठा लीजिए। फिर आगे के 10 पेज या 5 पेज जो भी पढ़े, तो इस तरह से बुक भी जल्दी खत्म हो जाएगी और कुछ जो हम्म। लर्निंग है वो भी हमारे को याद रह जाएगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अभी सो अभी मच। करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो रश्मि। हाँ जी। आप उसको मन में नहीं बैठाना, डायरी में भी लिखना है। क्योंकि ओके मैम। मेरे प्रोफेशनल गुरु जो हैं वो ये बुक तो मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं उनकी है। जो मेरे हाँ जी। प्रोफेशनल गुरु हैं जिनसे मैंने मार्केटिंग वगैरह की ट्रेनिंग ली, उनका कहना है कि हमारी मेमोरी जो है वो आइडियाज जनरेट करने के लिए काम करती है, वो होल्ड करने के लिए नहीं करती। आपने अभी उसको इम्पोर्टेंट समझा, वो थोड़ी देर बाद वो किसी और चीज को इम्पोर्टेंट देगी और वो फिर भूल जाओगे आप उन चीजों को। अगर आपने वो लिख लिया है, वो कहते हैं बहुत अच्छी मेमोरी पर विश्वास करने से अच्छा है एक छोटी सी इतनी सी पेंसिल पे विश्वास कर लो। क्योंकि वो लिखा हुआ आपको जैसा आपने उस समय सोचा था वैसा ही लिखा हुआ दिखाएगी आपको 10 साल बाद भी। हाँ जी। मेमोरी में 10 साल बाद वो बहुत करप्ट हो चुका होगा, 10 दिन बाद क्या 10 घंटे बाद करप्ट हो जाएगा। हाँ जी। हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। तो लिख थैंक यू। लो। उन 10 पेजों में से आपने 10 पेजेस में से जो भी इंसाइट ली, जो नॉलेज ली, उसको लिख लो। और इसको मैं अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करने वाली हूँ वो भी लिख लो। ओके मैम, थैंक यू क्योंकि मैम, वो थैंक आइडिया यू। भी भूल जाएंगे, हम उस आइडिया हाँ को जी। भी भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद कि मैंने ये अच्छी तो लगी थी पर मैंने ये लिखी किस पर्पज से थी। बहुत सारे चीजें हम इकट्ठी करते रहते हैं, ये बड़ी अच्छी है इसे सेव कर लो, लेकिन बाद में वो याद ही नहीं आती उस वक्त हमने ये क्या सोच के सेव की, हाँ भूल जी जाते मैम। हैं। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और कौन नेक्स्ट, कौन शेयर करेगा? जल्दी जल्दी करो ताकि मेडिटेशन के लिए भी समय मिले। मैम मेरे पास तो बहुत सारे काम है जो पता नहीं कब से पेंडिंग है और वो मैं कर अच्छा, भी नहीं। इसीलिए मैंने आलस से मुक्ति के लिए आपसे सेशन मांगा था। बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ पॉइंट्स इसमें से मिले होंगे ना आपको अपने लिए कि ये इन चीजों को मैं करना शुरू करूंगी। बहुत सारे मिले। एंड अच्छा, मैं उस पे काम कर रही हूँ धीरे धीरे। थोड़ा सा मैं कछुए की बहुत चाल बढ़िया। भी चलती हूँ तो वही है कोई कि बात नहीं, माइंड सेट उसको करना उसको पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा और निरंतर, थोड़ा करना है लेकिन निरंतर कर लो। और जो जो थोड़ा है ना उसमें और थोड़ा क्या ऐड कर दो। जो मेरा थोड़ा आज है उसमें थोड़ा हम्म, और क्या ऐड कर दूं, वो थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे ना तो वो एक दिन जो आज 2 है वो कब 10 हो जाएगा, कब 20 हो जाएगा, कब 100 हो जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा। तो जो आज तुम्हें लग रहा है ना कछुए की चाल से, वो कब खरगोश की चाल से दौड़ने लग जाओगी तुम्हें भी नहीं पता चलेगा।
जब उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दोगे, मेरा आज ये है, इसमें मैं आज थोड़ा सा और ऐड कर लूं तो कल इतना हो जाएगा, और थोड़ा सा ऐड कर लूं तो इतना हो जाएगा, और थोड़ा सा ऐड कर लूं तो इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना बढ़ता चला। तो जो मेरा आज थोड़ा है उसमें और थोड़ा क्या ऐड कर सकती हूँ, ये खुद से सजगता से सवाल पूछो। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से सही समय पर सही सवाल पूछ लो। जब मन अपने कंट्रोल में लेना चाहता है तब जरूर सही सवाल पूछ लो, तब निकलने के चांसेस हैं, वरना फंस जाओगे। वो ऐसे दबोचेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कब दबोच लिया। फिर सारी दुनिया ताकत लगाएगी हमें बाहर निकालने की। वैसे तो आज की डेट में सब बहुत बिजी हैं, किसी के पास समय नहीं है कि वो किसी दूसरे को खींचे। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट भी कर देंगे ना तो भी वो नहीं खींच पाएगा। हमें खुद ही अंदर से वो शक्ति लगा के उठना होगा, खुद को ही पुश देना होगा। अगर मन ने कंट्रोल कर लिया तो जरा उसके साथ थोड़ा सा उसको कहो, हाँ ठीक है, ये मैं छोटी सी हूँ, कछुआ वाली हूँ, इसमें इतना सा और ऐड कर दूंगी, ठीक है। जी हाँ मैम। ज्योति जी, आपका कहाँ हैं आप? मुझे तो मुझे सुनीता तो जी। कि मैं बीच में जब परेशानी हो रही थी तो सोच रही थी कि रिकॉर्डिंग तो होगी, वो सिर्फ सुन लेंगे, पर वो फील ना रिकॉर्डिंग में नहीं आई जो लाइव में आती है। अच्छा। तो इसलिए सारी चीजों को छोड़ के लाइव सेशन में ही आना है बस। ठीक है, वहां पर भी मन कहता है ना रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है। नहीं, वो एक दिन हम उसे एक्सक्यूज देते ना, फिर वो रोज यही सोचता है कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। हाँ, तो फिर वो तो है। मैं भी रिकॉर्ड करके डाल सकती हूँ सेशंस, लेकिन मैं लाइव क्यों करती हूँ? क्योंकि एक तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, आप उसी समय पर उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो, अपनी शेयरिंग कर सकते हो, अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हो। वो जो चीजें होती है ना वो बहुत एनर्जी देती हैं। जब हम पब्लिकली कुछ चीजें डिक्लेयर कर देते हैं ना, यस मैं ये करने वाली हूँ, तो मुझे उसके लिए ना अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाती है। एक दिमाग में ये लगा रहता है कि कल को कोई पूछ लेगा अब तूने क्या चेंज किया तो मैं क्या बताऊंगी, तो अंदर से ना एक पुश मिलता रहता है उसकी वजह जैसे से, ठीक है। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ये हम रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकते ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तुम्हें हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, है ना। सबको ही, सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हो आप लोग, आप लोगों का प्यार है, आप लोग मुझे प्यार करते हो, तो इसलिए आपको मैं हमेशा अच्छी लगती हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक यू। चले, कोई और शेयर करना चाहता है या मेडिटेट करें जल्दी से? यस मैम, आई ऑल्सो वांट टू। मैं भी कुछ ऐड जी। करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं चुप रहूंगी तो मैं आलस को इनविटेशन दे दूंगी। मुझे उसे इनविटेशन देना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया या जी। टीचर तो जी। फिर मुझे ये आलस की यात्रा में बहुत मजा आ रहा है, और जिसमें मैं सवार हूँ, और एक दिन और हम्म। सवार होने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं आलस को कोने कोने से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। और जितने लोग सुन रहे हैं वो सब भी इसी यात्रा में सवार हैं, और अपने मन में, मस्तिष्क में, दिमाग के किसी भी कोने में कहीं भी आलस छुपा बैठा है तो उसको हर कीमत में बाहर का रास्ता दिखाएं, और अपने आप को फिर से एनर्जेटिक, ऊर्जावान बन के अपने कार्यों को निरंतर करते रहें। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कल के लिए और सवार ही रहना है इस यात्रा पे, और जी। उसके बाद उसको टाटा बाय बाय कह देना है। जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। वो जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं ना खुद, तो हमें भी बहुत आनंद मिलता है और दूसरों को भी बहुत आनंद मिलता है, लोग भी उसको नोटिस करते हैं। जो उस दिन मुझे जिस विचार ने हिलाया था, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया ना, खुद चलती हुई जा रही थी और खुद को देख के लगा ये क्या, कैसे हो गई हो तुम, ये कैसे चल रही हो, ये क्या एनर्जी है तुम्हारी, ऐसे कैसे अभी बाकी की जिंदगी ऐसे जीनी है, तो ऐसे तो तुम्हारी माँ भी नहीं चलती अभी जैसे तुम चल रही हो। बिल्कुल सही। तो वो जो सवाल था ना उसने मुझे अंदर तक हिला दिया, और चेंज हो गई ना, ज्यादा समय नहीं हुआ, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 7-8 महीने पहले की बात होगी। सेशन शुरू होने से पहले, मतलब खुद को ट्रांसफॉर्म करने में मुझे लगे 3
मतलब 21-21 दिन के 3 साइकिल लगे, क्योंकि कोई भी आदत डलने में आपको 21 दिन लगते हैं। तो अपने आप को अगर मिनिमम लगते हैं, तो उस जैसे होता है ना, ए सीखा फिर बी सीखा, तो उसको पैरेलली आज आप जहां पे थे 21 दिन में आप जहां आ गए, अगले दिन अगली बार में आपके पास उस जगह से आगे बढ़ने की यात्रा होगी ना, जहां पर आप बिल्कुल 21 दिन सही। में पहुंचे, तो आपकी ग्रोथ और ज्यादा हो जाएगी अगली बार। जी। कैपेबिलिटीज भी बढ़ गई होंगी, क्लैरिटी भी बढ़ गई होगी, मोटिवेशन भी बढ़ गया होगा। तो वो जो तीसरा जब सत्र आया, तो तब तक मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे बेचैनी होने लगी बस। फिर तो मैंने सेशन स्टार्ट कर दिए कि अब इसको रेगुलरली शेयर करके दूसरों के साथ खुद भी पॉलिश होते हैं, और जो मुझे मिल रहा है वो मैं सब तक बांटू ना। होता ही है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जब ये भर जाएगा तो छलकना शुरू कर, इसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। अगर या तो टैप बंद हो जाए, और नेचर से जब मैं कनेक्टेड हूं, तो नेचर तो अपनी नॉलेज, अपना प्रेम, सब कुछ भेजे ही जा रही है। उसका तो अनकंट्रोल फ्लो है, जिसे जो कभी रुक ही नहीं सकता। उसके पास, सोर्स के पास इतना कुछ है, वो निरंतर आ सकता है। मेरा ये जन्म क्या, आने वाले पता नहीं कितने जन्म तक भी मैं उससे लेती रहूंगी, और वो मुझे सिखाता रहेगा, अगर मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ये सबसे पावरफुल लाइन है, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। जो ओपन टू सीखने लर्न, के लिए, टीचेबल हाँ। रहना चाहिए, हमेशा यस। टीचेबल रहना चाहिए। और जब भी कुछ भी सीखना है, जीरो मान के सीखो। मैं इस बुक को अगर दोबारा पढ़ती हूँ, तो मैं ये भूल जाती हूँ मैंने पहले क्या देखा। पढ़ती हूँ तो वो मुझे जल्दी जल्दी रिमाइंड हो जाता है उसको समझने में। दोबारा जब आप बुक को पढ़ोगे तो कम समय इसीलिए लगता है क्योंकि वो पहले हम्म। मेमोरी में गई है, अब चेतन उसे याद दिलाएगा। लेकिन क्लीन स्लेट के साथ जब हम कुछ भी चीज को रीस्टार्ट करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी होती है। उसमें आपका फिर से उस समय की समझ के हिसाब से आपका 100% आता है। लास्ट टाइम अगर अब अभी आप दोबारा से 10th के एग्जाम देने लगो, तो आज हम्म। जो आज परसेंटेज बहुत ज्यादा आएगी ना, क्योंकि आज समझ का स्तर बढ़ गया, आपको आज टेक्निक पता चल गई, कमियां पता चल गई, और क्या क्या चीजें कर सकते हो वो सब पता चल गई। उस समय जब हमने दी थी, तो हम वो 15-16 साल के बच्चे वाली मानसिकता थी, उसी समय की क्लैरिटी थी, उसी समय की नॉलेज थी। आज अगर हम दोबारा से देंगे, तो वो पूरा जो एक्सपीरियंस के साथ हमारे अंदर चीजें भर गई हैं, आज हम उसके हिसाब से वो एग्जाम देंगे। तो वही जीवन का है, जब हम उसको रीस्टार्ट करेंगे तो हम मोर पावरफुल हो चुके होंगे, क्योंकि हमने पिछली बार भी कुछ लेक्चर लिया था। लेकिन उसे क्लीन स्लेट के साथ जब करेंगे, आज की कैपेबिलिटीज के साथ, तो वो बेस्ट रिजल्ट ले आए। ठीक है, चलिए आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। सभी अपने शरीर को ये बताएं कि अब मैं खुद से खुद को कनेक्ट कर रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करें। अपने ध्यान को अपने आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं, और सिर्फ ऑब्जर्व करें कैसे एफर्टलेसली ये सांसें चल रही हैं। अब अपने ध्यान को अपने पैर के तलवों की ओर लेकर जाएं। महसूस करें तलवे कहाँ पर टच हो रहे हैं, और उन्हें कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी टखने और काफ मसल्स को बोलें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
घुटने और जंघाओं को बोले रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देखते चले वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। अब अपने ध्यान को खुले और पेट की ओर लेकर जाएं और कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सारे इंटरनल ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपने ध्यान को पीठ की ओर लेकर जाएं। पूरी पीठ और रीढ़ की हड्डी को कहेंगे, एक एक वर्टिब्रा को कहेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देखें टेल बोन से गर्दन तक की हड्डियां स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स हो रही हैं। कहीं कोई अकड़न जकड़न, कोई तनाव है तो वो रिलीज हो रहा है। ध्यान को अपने चेस्ट की ओर लेकर जाएं। रिब्स, हार्ट, लंग्स, लीवर, प्लीहा, सबको बोले रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कंधे और बाजुओं को बोले रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। विजुलाइज करें कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां सब रिलैक्स हो रही हैं, शांत हो रही हैं। अब अपनी गर्दन और सर के एक एक अंग को कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कानों को कहें रिलैक्स। मुंह, जिह्वा सबको कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाक, दोनों आंखें, पलकें, माथा सबको कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देखें खुद को, अपने शरीर को शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। मन में चलने वाले सभी विचारों को देखते रहे, साथ ही साथ कोई कंट्रोल नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। क्या क्या विचार चल रहे हैं, आ रहे हैं,
और जब हम एंटरटेन नहीं कर रहे तो जा भी रहे हैं। वापस अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों की तरफ ले आए। ध्यान से देखें कैसे सांस लेने पर पेट फूल रहा है और बाहर आने पर पेट सिकुड़ रहा है। ऑब्जर्व करें अपनी सांसों की इस गति को। फिर से कोई विचार अगर आया तो उसको कहे, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। आई एम नॉट अटैच्ड विद यू। I don't need you at this time. You are not my. फिर से ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाए और फिर से ऑब्जर्व करें सांसें सहजता से चल रही हैं। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सहजता से उनके आने की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। फोकस वापस सांसों पर। पूरा शरीर, मन, विचार सब शांत हैं, सहज हैं, सकारात्मक हैं। ईश्वर, इस अवस्था के लिए हृदय से धन्यवाद। खुद से कहें, मैं रिचार्ज हो रही हूँ, एनर्जाइज हो रही हूँ, एक्टिवेट हो रही हूँ। मेरी एनर्जी बैलेंस हो रही है। मेरे ऑर्गन रिलैक्स होकर रीजनरेट हो रहे हैं। मेरा एनर्जी लेवल निरंतर बढ़ रहा है। मैं प्रोडक्टिव हो रही हूँ, मोर एफिशिएंट, मोर फोकस्ड। आई एम अ वंडरफुल टाइम मैनेजर। खुद को कहें, आई एम अ लव मैग्नेट, आई एम अ पीस मैग्नेट। I always select love and peace in my life. I always order happiness in my life.
I always ask for peace, happiness, success, positivity, happiness in my life. I am open to receive happiness in my life. I am a happiness magnet. I can radiate more happiness around me. I am a wonderful giver too. मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है, सहजता से हो रहा है, लगातार सफलता से आगे बढ़ रही हूँ। Thank you for all your blessings, universe. I am your expansion, and you are the creator of my life. I'm so grateful to you, universe. I love you. I love you. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. धीरे से अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएं और चेहरे पर एक आनंद भरी मुस्कान लेते हुए उसे कायम करते हुए प्रेम से आंखें खोलें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। सभी वापस चेतना में आए। वाह, पानी जरूर पी लीजिएगा। मेडिटेशन इतना अच्छा रहता है, इसमें बीच बीच में आलस कहीं ना कहीं से जंप लगा लगा के आता है मैम। तो आलस मेडिटेशन के के साथ साथ में समय मैम आलस से तो मित्र है। है मेडिटेशन के समय आलस हमारा मित्र है, सहयोगी है। अगर वो हमारा सहयोग नहीं करेगा तो मन हमें नचाएगा, ये इम्पोर्टेंट काम पड़ा है, उसको फोन करना है, बच्चों को टिफिन देना है, ये करना है, वो करना है। तो इस वक्त वो हमारी ढाल होता है। जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, हम प्रेयर कर रहे होते हैं, उस वक्त आलस अच्छा होता है। मैम 4 से 5 दिन से ना क्या बोलते हैं ना, जैसे ही हम मेडिटेट करने बैठते हैं ना तो कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन आ जाता है मेरे लाइफ रिलेटेड टू अब पीपल। यूनिवर्स को बोलो, अब यूनिवर्स को बोलो कि आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज अलाइन विद मी एंड आई वांट टू कनेक्ट विद यू, सो मैनेज ऑल दीज थिंग्स। चेक कर ले यार, देख ले, संभाल ले। मैं तो तेरे पास आना चाहती हूँ, तो बाकी बाकी सब चीजें मैनेज कर ले। दोस्त की तरह बात करो यूनिवर्स से। ओके मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, किसी को और को आज के मेडिटेशन में कोई रिलैक्स फील किया हो, कोई विचार कम हुए हो, कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो जरूर शेयर करें।
वरना मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट हो गया है आज का। चलिए, कल सुबह फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे। 7 बजे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू ईश्वर सो आपका मच। आज का दिन मंगलमय करे, सहज करे, प्रोडक्टिव करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो कहती हूँ आज का दिन प्रोडक्टिव है और हमने प्रोडक्टिव किया और आगे भी करेंगे। हाँ, शुरुआत हो गई है तो अब आगे वो बस कंटिन्यू करना है उसको। जी, तो चलिए नमस्कार मैम, क्योंकि अब और भी हम लोग वर्क करते हैं आगे का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो जो एक्सपीरियंस पूरे दिन में अगर कुछ अनुभव होते हैं, आप जो चीजें सुबह के सेशन में सुनते हैं, तो आप सब लोग ग्रुप में जरूर डाला करिए। उससे दूसरे लोगों को भी कुछ रिमाइंडर मिलता है। कुछ इम्प्लीमेंट किया, ग्रुप में डाल दो। रिजल्ट आया नहीं आया कोई बात नहीं, आई यूज दिस टेक्निक, यस। तो वो डालते रहो। ठीक है, चलिए ओके मैम। कल सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे।